तो चलो समझते हैं कि ये 3 लाइन का कोड एग्जैक्टली कैसे हमारे कोई भी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर देता है। तो ये समझने के पहले मैं तुम्हें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जैसे अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि A एक्सॉर B इज इक्वल्स टू C, एंड फॉर सम रीज़न मैंने तुम्हें बता दिया कि A की वैल्यू क्या है और इस C की वैल्यू क्या है और तुम्हें B की वैल्यू निकालनी है, तो तुम कैसे निकालोगे? अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारा C क्या है, A एक्सॉर B, तो हम B की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये जो A है इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना, हम इसका एक्सॉर कर देंगे C के साथ और ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा A एक्सॉर B, बिकॉज इसके अंदर A एक्सॉर B है। तो हमें कोई भी दो नंबर्स जो कि सेम है अगर हम उसका एक्सॉर करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 एक्सॉर B एंड विच इज़ इक्वल्स टू B, तो हमें B निकल गया। तो अब हम आते हैं हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम के ऊपर कि हमें कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं A और B, एंड लेट्स से इन वेरिएबल के अंदर की वैल्यू है n1 और n2 और हमें इन्हें स्वैप करना है, मतलब A के अंदर हमें डालना है n2 और B के अंदर हमें डालना है n1। तो पहले हमने कर दिया A इज इक्वल्स टू A एक्सॉर B, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे A के अंदर जो वैल्यू आ गई है वो है n1 एक्सॉर n2 और हमारे B के अंदर अभी भी n2 ही पड़ा है। तुम्हारा गोल क्या है इस B के अंदर n1 डालना, तो वो हम कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने तुम्हें सबसे पहले कॉन्सेप्ट में बताया था कि n1 निकालने के लिए हम वापस से n1 एक्सॉर n2 जो हमारे पास A है इसका एक्सॉर कर सकते हैं n2 के साथ, तो ये कैंसिल आउट होके हमें n1 दे देगा। तो इसलिए हमारा स्टेप 2 बनता है कि B इज इक्वल्स टू A एक्सॉर B अगेन, बिकॉज A के अंदर क्या है n1 एक्सॉर n2 एंड B के अंदर n2 है, तो ये हमें n1 दे देगा। तो इस स्टेप के बाद क्या हुआ, हमारे A के अंदर जो वैल्यू है वो अभी भी n1 एक्सॉर n2 है, पर हमारे B के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है और वो n1 हो गई है। और अब तुम्हें A के अंदर क्या करना है, A के अंदर तुम्हें n2 डालना है। तो वो तुम कैसे करोगे, वापस से सेम चीज़ रिपीट करके, बट इस बार दूसरे वेरिएबल में A के अंदर। तो A इज इक्वल्स टू A एक्सॉर B अगेन, तो इससे क्या हो जाएगा, वापस से n1 एक्सॉर n2, पर इस बार जो हमारे B के अंदर वैल्यू है वो चेंज होके n1 हो गई है, तो n1 एक्सॉर n2 एक्सॉर n1 अगेन एंड दिस विल गिव अस n2। तो हमारे इस स्टेप के बाद A के अंदर n2 आ जाएगा और B के अंदर n1 आ जाएगा।